नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए दो सौतेली बहनों की बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक राज्य था जहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि उनका राजा उनका बहुत ध्यान रखता था। राजा और रानी आपस में बहुत प्रेम रखते थे। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। बस दुख था तो इसी बात का कि राज्य में अभी तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा अभी तक पिता नहीं बन पाया था। उसने रानी का अनेक वैद्य हकीमों से इलाज कराया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। एक समय ऐसा आया जब राज्य में वर्षा नहीं हुई और कई समय तक वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने लगा। राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपने अन्न के भंडार खोल दिए ताकि राज्य में किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। इसी समय में एक साधु आता है और राजा को कहता है, ये फल अपनी रानी को दे देना, जल्द ही आपको एक पुत्री रत्नी की प्राप्ति होगी। राजा ऐसा ही करता है। वह फल रानी को खाने के लिए देता है। फल खाने के बाद कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्री को जन्म देती है। जैसे ही पुत्री जन्म लेती है, काले काले मेघ गिराते हैं और झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगती है। इसी वजह से बेटी का नाम गंगा रखा जाता है। गंगा के जन्म के बाद रानी स्वर्ग सिधार जाती है। इस बात का राजा को बहुत धक्का लगता है। अब वह हर समय अपनी मासूम बच्ची के साथ ही उसे अपने साथ लिए रहता और उसका कामकाज में अब मन नहीं लगता था। रानी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा उससे हर समय याद किया करता था। अब जब मंत्रीगण ने देखा अपनी अबोध बच्ची के कारण राजा का राज्य के कार्यभार में मन नहीं लग रहा, तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। पहले तो राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किंतु बाद में उसे लगा कि मुझे भी पत्नी की आवश्यकता है और इस अबोध बच्ची को भी अपनी माँ की ज़रूरत है। अब राजा का दूसरा विवाह हो जाता है। दूसरी रानी आती है और जब देखती है कि राजा हर समय अपनी बच्ची को अपनी छाती से लगाए रहता है और उसे बहुत प्यार करता है, तो रानी मन ही मन उससे बच्ची से बहुत जलन रखने लगी थी। इसी तरह समय बीतता है। दूसरी रानी भी गर्भवती होती है और वो भी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी का नाम रखा जाता है जमुना। अब दोनों बेटियां साथ साथ बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। रानी जो थी वो हर समय गंगा को डांटती डपटती रहती थी और जमुना से भी बोलती थी कि गंगा से बात ना किया करे। गंगा भी अपनी माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती, हर समय उनकी पूजा किया करती। इसी तरह समय बीतने लगा। अब रानी जो है उसने बोला कि बेटी बड़ी हो गई है, इसको शिक्षा दिलाई जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं दोनों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करता हूँ। रानी ने कहा, गंगा के लिए क्या ज़रूरत है, उसे घर का कामकाज करने दीजिए, जमुना के लिए शिक्षा दिला दीजिए आप। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह रानी ने अपना तिरिया चरित्र दिखाते हुए अपनी बात मनवा ली। अब गंगा जो है उसे घर का कामकाज कराया जाता सारा, उसे गायों को चराने भेजा जाता, गौशाला में जाके उससे दूध निकलवाया जाता और जमुना को अच्छी शिक्षा दिलाई जाने लगी। समय बीता, दोनों लड़कियां सयानी हुई तो रानी ने कहा, राजा से कहा, आप ऐसा कीजिए कि इनके लिए लड़का ढूंढिए और इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इन दोनों के लिए अच्छे वर की तलाश करता हूँ। रानी ने कहा कि गंगा के लिए तो कोई लूला लंगड़ा भी चलेगा। राजा ने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो। तो रानी बोली,
देखिए, आप जमुना के लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट ढूंढिए और गंगा के लिए कोई लूला लंगड़ा लड़का ढूंढिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह का तिरिया चरित्र दिखा के उसने राजा से अपनी बात मनवा ली। अब राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि गंगा के लिए कोई अंधा लूला लंगड़ा लड़का मिले तो वो ढूंढ लेना, और जमुना के लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट। तो नाई और ब्राह्मण जो है वो ढूंढने जाते हैं उनके लिए वर। जंगल में कुछ देर तक पहुँचे ही थे कि उन्हें पेड़ के नीचे एक अंधा लंगड़ा लूला लड़का बैठा दिखाई देता है। असल में वो किसी राज्य का राजकुमार था जो गुप्तचर बन के वहाँ बैठा था। अब नाई और ब्राह्मण खुश हो जाते हैं कि जैसा वर राजा ने ढूंढने के लिए कहा था वैसा हमें मिल गया। वो उस लड़के से बोलते हैं कि तुम हमारी राजकुमारी से विवाह कर लो। तो वह राजकुमार बोलता है कि मुझसे कौन विवाह करेगा। तो कहते नहीं नहीं, हमारे राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए ऐसा ही वर ढूंढने के लिए कहा है। तो राजकुमार को आश्चर्य होता है, वो चल पड़ता है उनके साथ। इसी तरह रिश्ता तय हो जाता है और जमुना के लिए भी एक चक्रवर्ती सम्राट खोज लिया जाता है। अब रानी कहती है कि गंगा की शादी में सिर्फ 5 लोग आएंगे, लेकिन जमुना की हम खूब धूमधाम से शादी करेंगे। जब ये बात होती है तो ये बात भगवान भोलेनाथ भी सुनते हैं। वो कहते हैं कि भला कौन 5 लोग जाएंगे गंगा के विवाह में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी और गणेश जी उसकी बारात में शामिल होते हैं। और जमुना की बारात जो है वो बहुत बड़ी और धूमधाम से आती है। इसी तरह दोनों बेटियों का विवाह कर दिया जाता है। अब जब बड़ी बेटी गंगा अपने पति के साथ जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंचती है और देखती है, तो अपने पति से बोलती है कि यहाँ हम कैसे रहेंगे। तो उसका पति बोलता है, मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। पर भगवान शंकर की दया से ऐसा संयोग बनता है कि उसी समय एक सैनिक भागा भागा आता है और उस अंधे लूले राजकुमार से कहता है कि आपकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुरंत चलिए। तो राजकुमार तुरंत घोड़े पे बैठता है और राजकुमारी को अपने पीछे बैठाता है। अब गंगा देखती है कि उसका पति तो ना अंधा है, ना बहरा, ना लंगड़ा लूला, कुछ भी नहीं है। वह देख के खुश हो जाती है और जब राजकुमार अपने महल पहुंचता है तो वो अपने माता पिता से कहता है कि मैंने इससे विवाह कर लिया है। अब उसके माता पिता देखते हैं इतनी सुंदर बहू, वो देख के खुश हो जाते हैं। और गंगा तो वैसे ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है। अब एक बार तीज का त्यौहार आता है तो राजा अपनी दोनों बेटियों को अपने घर बुलाने के लिए जाता है। पहले वो जमुना के पास जाता है और जमुना को देख के, उसके ठाट बाट देख के वो बहुत खुश होता है। पर जमुना के चेहरे में एक अजीब सी उदासी भी होती है। राजा समझ नहीं पाता। जमुना को लिवा लाने के बाद वो गंगा को लेने जाता है। जब वो गंगा का घर ढूंढता है तो वहाँ पे जंगल में पूछता है कि भाई जो यहाँ पेड़ के नीचे लड़का रहता था वो कहाँ है, वो लंगड़ा लूड़ा। तो लोग उन्हें बताते हैं वो कोई लंगड़ा लूला या अंधा नहीं, वो तो एक राज्य का राजकुमार है। अब राजा खुश होता है मन ही मन कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिला, नहीं तो अभी तक वो अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा था। अब ढूंढते हुए वह उस राज्य में पहुंचता है, अपनी बेटी गंगा के ठाठ दिखता है तो बहुत खुश होता है। अब वो अपनी दोनों बेटियों को लेके महल वापस आता है। रानी जब देखती है गंगा के ठाठ बाट तो वो जल भुनकर रह जाती है। राजा उसे बताता है, देखो जिसको हमने अंधा लंगड़ा समझ के जिसके साथ गंगा का विवाह किया था वो तो एक राज्य का राजकुमार है,
ये सुनकर तो उसकी सौतेली माँ और जलन के मारे चिढ़ने लगती है। अब गंगा जमुना आपस में मिलती है। जमुना की माँ भले ही गंगा से नफरत करती थी, पर जमुना अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर माँ के डर से वह उससे बात नहीं करती थी। किंतु अब शादी के बाद उसके मन से माँ का वह डर निकल गया था। अब गंगा जमुना से पूछती है, बहन तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तो जमुना गंगा के गले लग जाती है और बोलती है, जमुना गंगा बहन, माँ के कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा पति चक्रवर्ती तो है, किंतु वो बहुत अय्याश किस्म का है। मेरे सास ससुर भी मेरा कोई मान सम्मान नहीं करते और मुझे काम करने के लिए बोलते हैं। तुम जानती हो मैंने महल में कभी काम नहीं करा और वहाँ मैं जानती भी नहीं कि काम कैसे किया जाए। जब मुझे कुछ काम आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? इसलिए वो भी मुझे ताना मारते हैं। गंगा कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखा दूंगी। अब गंगा अपनी बहन जमुना को घर का सारा काम सिखाती है और उसे निपुण कर देती है। जब जमुना की माँ यानी गंगा की सौतेली माँ देखती है तो गंगा को डपटती है, तू ये क्या सिखा रही है मेरी बेटी को? पर जमुना कहती है, माँ आप हर समय गंगा दीदी को इस तरह क्यों डपटती हो? क्या कमी है उनमें? अब ये सुनकर माँ चुप हो जाती है। तीज के त्यौहार के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर जाती है। गंगा तो अपने ससुराल में थी ही लाडली, उसे मान सम्मान मिलता था, पर अब जब जमुना अपने ससुराल जाती है तो अपने घर का सारा काम करती है। उसका पति जब उससे झगड़ा करता है तो वह चुपचाप सुनती है, जबकि पहले वह अपने पति के साथ 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 झगड़ा करती थी और उसकी बातों का पलट के जवाब दिया करती थी। अब जब जमुना का पति देखता है कि उसकी पत्नी इतना मधुर व्यवहार कर रही है तो उसके मन में भी उसके प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। अब जब रानी को ये पता लगता है कि उसकी प्यारी बेटी जमुना ससुराल में कामकाज कर रही है तो वो गंगा को बुरा भला कहने लगती है। उसे कोसने लगती है कि उसी ने मेरी बेटी को सारा कामकाज सिखा के उसे घर की नौकरानी बनवा दिया है। अब इसी तरह एक बार रानी को पक्षघात हो जाता है और दोनों बेटियां उससे मिलने आती है। रानी गंगा को देख के फिर से कोसने लगती है कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी जमुना घर की नौकरानी बन गई है, सारा काम उसे करना पड़ता है। इस पर जमुना अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है और कहती है, गंगा दीदी के कहने पर ही मैंने घर का सारा काम सीख के घर वालों और अपने पूरे ससुराल का दिल जीता है और अब वो मुझे मान सम्मान देते हैं, जबकि पहले मुझे वहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं मिलता था और ना ही मेरा पति मुझे प्यार करता था। अब असलियत जान के रानी की आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगते हैं और वह गंगा का हाथ पकड़ के उससे बोलती है कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना गलत सोचा, फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और हमारे साथ सदा प्यार से रही। हाथ जोड़ के बोलती है रानी कि मुझे क्षमा कर दो गंगा। इसके बाद गंगा कहती है, माँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और बड़ों का बच्चों से क्षमा मांगना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप ऐसा ना करें, हम सारा एक परिवार ही तो हैं। और उसके बाद से वो पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अब हर तीज त्यौहार में दोनों बेटियों को घर बुलाया जाता, उन्हें मान सम्मान दिया जाता और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।